हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि एग्जाम कब होगा और एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, तो आज का ये सेशन हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारा एग्जाम कब होगा और हम कैसे लिखेंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को सुना होगा, जिससे आप लोग ये भी सुने होंगे कि आपका एग्जाम टल गया, या आप ये सुने होंगे कि थर्ड सेमेस्टर वालों को फोर्थ में प्रमोट किया जाएगा, या आप ये भी सुने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों को सेकेंड में प्रमोट किया जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज अभी तक टिल द डेट आज तक मैं आज जो वीडियो आपको मिल रहा है इस डेट तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिली है। सो प्लीज आप लोग इस सब चीजों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अब बात आती है कि हम एग्जाम में कैसे लिखें। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ये सोच के परेशान होते हैं कि उनको एग्जाम में लिखना कैसे है, कैसे वो ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सके। अब ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अगर पास होना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी होगी ये पूरा सेशन देखने के बाद, और जो ज्यादा नंबर पाना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी होगी ये पूरा सेशन देखने के बाद। तो ये सेशन हम ध्यान से शुरू करेंगे। अब बात आती है कि आपके एग्जाम में, जैसा कि मैंने लिखा है हाउ टू राइट आंसर इन डीएलएड एग्जाम्स, तो मैं इसलिए इस चीज को बताने में आज समर्थ हूं क्योंकि मैंने भी इस चीज को फेस किया है और मैं कैसे लिखता था, मैं कैसे गेन करता था। मैं अपने मार्कशीट की यहाँ पे फोर्स पूरी आपके स्क्रीन पे जो मार्कशीट दिखाई जा रही है, ये पूरी मार्कशीट आप देख सकते हो ओवरऑल कितना डेवलपमेंट है सारी चीज में। तो हम दिखा सकते हैं इस यहाँ पे 2020 में हम एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे। तो लिखा गया है 50 मार्क्स प्लान क्या होना चाहिए, जिसका पेपर कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है, तो उसमें प्लान कैसा होना चाहिए। फिर 25 मार्क जो आता है, जो प्लान आता है, उसमें 1 घंटे के पेपर में प्लान कैसा होना चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये 25 मार्क का होता है, 1 ही घंटे का पेपर होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर दिए होते हैं जो आपके लिए काफी टफ होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आपके इंग्लिश का पेपर, आपके मैथ का पेपर और आपके साइंस का पेपर, एंड खास करके आपके कंप्यूटर का भी पेपर कुछ बच्चों के लिए टफ आता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पता है कि अगर हम 50 मार्क के सब्जेक्ट्स को देखें दोस्तों, तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट मिलते हैं। एक मिलता है आपका एजुकेशन फर्स्ट, नेक्स्ट मिलता है एजुकेशन सेकेंड। शुरू में बच्चे क्या करते हैं, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने के लिए पूरी क्लास में, देखो फैक्ट बता रहा हूं, जमीनी चीजें बता रहा हूं। मान लो आपकी क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, जैसे ही पेपर मिलेगा सबसे पहले सब के सब यही वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ढूंढेंगे। अब आप कहोगे सर कि सबके सब ढूंढेंगे तो हमें भी तो ढूंढना चाहिए। मैं आपको क्या कहता हूं कि आप लास्ट से शुरू करो। मैं क्यों कहता हूं आप लास्ट से शुरू करो, क्योंकि आप यूनिक हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, जो नहीं देख रहे हैं वो उस तरह से करें तो उनकी गलती सही समझी जा सकती है, लेकिन आप अगर गलती कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। क्यों? देखो समझो कि आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ढूंढने में अपना समय गंवा देते हो। आपके पास टाइम कितने का है, 2 घंटे। अब देखो मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूं, एक तरफ मैं प्लान करूंगा आवर की, ठीक है। तो अगर 2 घंटे में देखें तो हमारे पास कितने मिनट बचेंगे, 120 मिनट बचेंगे। याद रखना कितने मिनट बचेंगे, 120 मिनट बचेंगे। अब यहां पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम लिखते जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड वर्ड्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू 120 मिनट में आपको पूरा का पूरा पेपर करना है। अगर हम पहले टाइप क्वेश्चन की बात करें, अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझना, कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन को लिखने के लिए कितने वर्ड की जरूरत होगी, तो हम मैक्सिमम लेते हैं 75 शब्द। यानी अगर हम 10 × 75 करें तो हमें कितने वर्ड लिखने होंगे, टोटल 750 शब्द लिखने होंगे इस 10 क्वेश्चन को करने के लिए। और मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, एग्जाम टाइम पे, लास्ट टाइम पे कोई भी बंदा आपको ये क्वेश्चन बताते हुए नहीं मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि सबको अपना आंसर करना होगा, इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे लास्ट से। याद रखना, आप कहां से शुरू करेंगे, लास्ट से, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी आपको नहीं बताएगा और इसे आपको ही फेस करना होता है। क्लियर? तो आपने देखा कि इन 10 क्वेश्चन में हमें 750 शब्द लिखना है। दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन में हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। और 15 क्वेश्चन में मान लो हम 30 शब्द लिखते हैं, 25 छोड़ो, हम 30 लिखते हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं जिससे आपको आसानी हो। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पे कितना आ गया, 450 शब्द आ जाएगा। 15 × 45, तो 450 शब्द यहां पे आ जाएगा। नंबर 3 इज दैट कि आपको दिख रहा होगा कि 15 क्वेश्चन यहां है। याद रखना, यहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं करना कैसे होता है।
बहुत सिंपल से वे में करना होता है। एक तरफ आप लिखो क्वेश्चन नंबर और एक तरफ लिखो आंसर नंबर, इस तरह से लिखना होता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैंने ऐसे ही किया था। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो और फर्स्ट का फर्स्ट वाला सही है तो आप लिख लो। अगर ज्यादा समय आपके पास बच रहा है तो बगल में वो जो फर्स्ट का नाम लिखा गया है उसको भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से दूसरे का तीसरा, फिर तीसरे का चौथा, इस तरह से ही आप करके पूरा का पूरा नंबर ले सकते हो। मैं विथ गारंटी बता रहा हूं। अब चूंकि एग्जाम में मोबाइल लेके जाना नहीं होता है, नहीं तो मैं आपको पिक खींच के दिखा देता। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहां पे इसी तरह से करना होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को, और इसको करने में मैं गारंटी देता हूं इस 15 क्वेश्चन को करने में केवल और केवल 5 मिनट लगता है। याद रखना, मुश्किल से 5 मिनट लगता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास 15 क्वेश्चन के लिए एक एक शब्द लिखना होता है, जिसमें हमारे कितने शब्द आ जाएंगे, 15 वर्ड्स आ जाएंगे। अगर हम इन सबको काउंट करें, ध्यान से समझना, इन सबको अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा। तो देखो 0 0, इस 15 को हम मान लेते हैं कि 30 हो जाएगा। चलो मैक्सिमम लेते हैं, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 0 0 0, फिर उसके बाद क्या होगा, 5 5 10 और 3 कितना होगा, 13। कितना बच्चा, 1 7 4 11 और 1 कितना हो गया, 12। 1230 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। याद रखना, 1230 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। अब इन 1230 में मैं बताऊं कि इसमें भी हम एक्स्ट्रा लिए थे 5-5 शब्द, इसमें भी हमने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि 50 से 75 लिखना था। तो हम यहां पे केवल 30 शब्द माइनस करेंगे और हमारे पास कितना बच जाएगा, 1200 शब्द हमें लिखना होगा। मैं क्यों माइनस करा, मैंने रीजन बताया। देखो हम एक क्वेश्चन में 25 शब्द एक्स्ट्रा लिए थे, हम एक क्वेश्चन में लिए थे, और अगर हम 10 क्वेश्चन मिलेंगे तो 250 शब्द हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो फिर भी हम 30 ही माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 1200 शब्द। आपके पास मिनट कितना है, 120। अब देखो 120 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, तो 120 मिनट में अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, अगर हम बात करें 120 मिनट में, तो मैंने आपको इन 15 क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया 5 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपका 10 मिनट माइनस कर देता हूं। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अगर माइनस कर दोगे तो यहां पे कितना बचेगा, 110 मिनट। कितना बचेगा, 110 मिनट। अब देखो 110 मिनट को लिखने के लिए, 110 मिनट लिखने के लिए हमें 1200 शब्द लिखने हैं। 110 मिनट में 1200 शब्द लिखने हैं, कैसे होगा तो देखते हैं। तो 110 मिनट में अगर आप देखोगे तो कितने सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कराओगे तो यहां पे 2 जीरो तो आपको मिल ही जाएगा। 11 छक्का कितना हो गया, 66। इतने सेकंड्स होते हैं, याद रखना, इतने सेकंड होते हैं। ठीक है, इतने सेकंड होते हैं। अब इतने सेकंड में 1200 शब्द लिखना है, तो एक शब्द लिखने के लिए कितने से टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो 6600 डिवाइडेड बाई 1200 ऐसे काट दो, तो 12 25 60। कितना हो गया, 12 25 60, मतलब 5 सेकंड से ज्यादा, 5 सेकंड से ज्यादा। दोस्तों 5 सेकंड बहुत बड़ी टाइमिंग होती है। आपने वीडियो पे ऐसे क्लिक करके देखो, आपका सेकंड चल रहा होगा ना। क्या आप 5 सेकंड में मैथ नहीं लिख सकते हो, क्या आप 5 सेकंड में इंग्लिश नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो बहुत बड़ी टाइमिंग होती है। तो याद रखो, अगर हमारी टाइमिंग क्या मिल गई, हमें फाइनली मिला क्या कि एक क्वेश्चन को, सॉरी, एक वर्ड को लिखने में, एक वर्ड को लिखने में कितने, हम मैक्सिमम 6 सेकंड ले सकते हैं बहुत आसानी से। कितने ले सकते हैं, 6 सेकंड ले सकते हैं। अब बात आती है तो इस पे कितना टाइम हम दें। तो देखो यहां पे कितने वर्ड लिखने हैं, 750 वर्ड अगर लिखने हैं, ठीक है, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 750 में 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 में 6 का इसमें 0 में गुणा कराओगे तो आपको 0 ही मिलेगा। फिर 6 पचे 30 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 6 सते 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45। ये हमारा सेकंड आएगा। अगर हम 60 से इसमें डिवाइड कर दे तो मिनट मिल जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 6 कितना हो गया, 42, 3 बचा 30, 6 पचे 30, 75 मिनट। याद रखना 120 मिनट की टाइमिंग में 75 मिनट आप लगाओगे किसको लिखने में, 75 मिनट आप आराम से ले सकते हो, यानी 1 घंटा 15 मिनट। 2 घंटे में आप 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट आप ले सकते हो। कौन से क्वेश्चन को लिखने में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब प्लान आपका सेट हुआ। अब आप एग्जाम में गए, आप बैठे, आपके टाइमिंग देख लो कि इतना बज रहा है, 10 बज रहा है,
11:15 तक हम सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन को करेंगे। अब आपको लगेगा सर 45 मिनट बचा है, उसमें हम कर क्या लेंगे? अभी मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे से कर लोगे आप। अब इसी एक वर्ड का 6 सेकंड आया है, तो 450 वर्ड को लिखने में कितना टाइम लगेगा? तो 6 से 0 में गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 0। फिर 6 × 25 = 30 हो गया, 3 बचा, 6 चौको 24 और 3 कितना हो गया? 27। एंड डिवाइडेड बाई 60 से करोगे तो फिर ये देखो 6 से काटोगे तो 6 चौको कितना होगा? 24। 6 चौको 24, कितना बचा? 3। 6 × 25 = 30, 45 मिनट याद रखना। अब अगर हम 45 मिनट ले लेंगे तो हमारी टाइमिंग कहां बचेगी? क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट तो हम इधर ही ले लिए, और 45 और ले लेंगे 2 घंटा पूरा हो जाएगा। अब हम 45 नहीं लेंगे, हमने 30 वर्ड पे ये सब काउंटिंग की थी, हमने 75 पे काउंटिंग की थी। मैं गारंटी देता हूं आप 1 घंटे में ये पूरा 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये वाला क्वेश्चन 1 घंटे में। ये प्लानिंग सिर्फ 2 घंटे के लिए है, याद रखना, इस पे मत अप्लाई कर देना, नहीं तो पता चले 1 घंटे पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो 1 घंटे का हम टाइम ले सकते हैं किसके लिए? जो हमारा लघुत्तरी क्वेश्चन होता है उसको हम करने के लिए 1 घंटे का समय ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, तो 1 घंटे को हम ले सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के लिए, ठीक है, या 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट। आपके पास 75 मिनट है टोटल। आप इस 45 में से सिर्फ 5 मिनट बचा के रखना, यानी 40 मिनट आप ले सकते हो इसको करने के लिए, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप 1 घंटा नहीं लेना चाहते हो, आप पूरे 75 मिनट लेना चाहते हो तो ले लो, 1 घंटा 15 मिनट आप ले लो, लेकिन इसको कंप्लीट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं तो वो आपको कोई कराने नहीं आएगा। उसके बाद हम 40 मिनट यहां ले लेते हैं, याद रखना ध्यान से, 40 मिनट हम यहां ले लेते हैं और हम इसमें क्या करेंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। एंड लास्ट के 5 मिनट में आप क्यों करोगे ऑब्जेक्टिव, मैं बता रहा हूं। आप लोग ऑब्जेक्टिव करोगे कैसे उसको भी मैंने बताया। आपको क्वेश्चन लिखना है, एक तरफ आंसर नंबर लिखना है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। अब इसमें क्या होगा कि इन 15 क्वेश्चन में जो जो आपको आ रहा है वो पहले आप लिखते जाओ, फिर 2-4 बचेगा जो आपको नहीं आ रहा होगा तो उसको जुगाड़ लगाना पूरी क्लास में। क्योंकि मैं बता रहा हूं गारंटी से 5 मिनट बहुत बड़ी टाइमिंग होती है। हमने यहां मैक्सिमम लिया है 75 मिनट, आप 1 घंटे करोगे तो आपकी टाइमिंग आराम से आ जाएगी दोस्तों। सो ये था 2 घंटे का प्लान। अब बात आती है कि हमारे जो 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इनको हम कैसे फेस करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। इसमें भी वही काम करना है। कहां से शुरू करेंगे हम? सबसे पहला काम हम करेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करेंगे। अब इसकी टाइमिंग क्या होगी, तो यहां पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो अगर हम देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 7 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन को लिखने के लिए हम कितना शब्द लेते हैं? 75 शब्द लेते हैं। तो अगर यहां पे 7 से मल्टीप्लाई कराओगे, ध्यान से समझना, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 75 में, अब 75 ना लेकर के हम 70 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49, यानी 790 वर्ड्स हो जाएंगे आपके। और इसको लिखने में कितना समय लगेगा? तो आपको पता है एक वर्ड लिखने में कितना समय हमने लिया था? तो हमने लिया था 6 सेकंड। अगर आप 790 में 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, एक वर्ड लिखने में कितना समय लगा था? 6 सेकंड। तो हम एक वर्ड लिखने में 6 सेकंड लगा था, तो जब हम डिवाइड करेंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा? 6 से काटोगे, 6 7 42। आपका जो आंसर आएगा वो आपका निकल के आएगा लगभग मान के चलो कि इसमें आप 35 से 40 मिनट आप ले सकते हो। मैं डायरेक्ट बताता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 35 से 40 मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपका कभी कभी मैथ होता है तो 40 लग जाता है, बाकी सब में 35 मिनट आपको लेना है। क्लियर? दूसरा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कम से कम 15 मिनट लेना है, बस 15 मिनट, याद रखना, सिर्फ 15 मिनट, ठीक है। तो 40 और 15 करोगे तो 55 हो जाएगा, और अगर 35 और 15 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 35 15 आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो बस सिंपल सा काम करना है। उसके बाद लास्ट के समय पे हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट के समय में, चाहे मैथ हो चाहे जो सब्जेक्ट हो, हमेशा मैं बता रहा हूं क्वेश्चन एंड आंसर, बस यही आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आपको कोई भी पास होने से अच्छे नंबर से रोक नहीं सकता है। क्योंकि देखो, अब मैं फैक्ट बताता हूं,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जैसे ही बच्चे पेपर पाते हैं ना तो पहले इसी पे लगे रहते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव आप 5 मिनट में करोगे, लेकिन वो अपना 10 से 15 मिनट इसी क्वेश्चन पे बर्बाद कर देते हैं, जिससे उनकी यहां पे टाइमिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो याद रखो समय बड़ा मूल्यवान होता है दोस्तों, समय को फोकस करो, बहुत आगे तक जाओगे। तो ये थी आपकी प्लानिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आई होप अच्छे से आप समझे होगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लान के साथ, एक एक सब्जेक्ट का, खास करके मैथ और इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर को कैसे लिखेंगे एंड साइंस को कैसे लिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।